हेलो दोस्तों, प्रीतिज डायरी के एक और नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। तो दोपहर का समय है और अभी मन कर रहा था कुछ ठंडा पीने का। तो यहाँ पर जग में मैंने घोली थी थोड़ी सी चीनी और इसमें मैं डाल रही हूँ गुलाब का अर्क। बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट है इसका। और पीने के बाद ना काफ़ी मूड रिफ़्रेश हो गया था। बच्चों के स्कूल आने से पहले हमेशा मैं इस तरह का कोई भी ड्रिंक बना के रखती हूँ। शिकंजी हो गई, लस्सी हो गई या शरबत हुआ। तो अभी बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो आज ना मैंने पहले बना के नहीं रखा था। तो अभी बच्चों का मन कर रहा था और मेरा भी मन कर रहा था कि कुछ ऐसा ठंडा पिया जाए। और वाकई में ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि ना लिक्विड ही अच्छा लगता है खाने का। तो इस समय ना बिल्कुल मन ही नहीं करता है। और वैसे तो रूह अफ़ज़ा वगैरह हम लोग बराबर पीते ही रहते हैं, लेकिन ये वाला जो गुलाब का अर्क है ना, इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। पूरा ना किचन इसकी खुशबू से महक रहा था। यहाँ पर मैंने अपने और बच्चों के लिए ग्लास निकाल लिए थे और अभी तैयार है हमारा ठंडा ठंडा खुशबूदार शरबत। और इसको पीने के बाद ना एक ब्रेक लिया और फिर से अपने कामों में कंटिन्यूटी की। दिन भर में न जाने कितने सारे काम हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इतने सारे कामों के बीच में अगर इस तरह का थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग सा ब्रेक मिल जाए ना, तो हमारे कामों को करने की ना एनर्जी डबल हो जाती है। और गर्मियों में ना वैसे भी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक ब्रेक तो हमारे लिए भी बनता है। तो आज का व्लॉग ना पिछले व्लॉग से ही मैंने कंटिन्यू किया था। तो यहाँ पर रेडी है हमारा शरबत, तो आप भी पी लीजिए। इस साल मेरे बेटे का 10th है, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी, तो वो कर रहा है अपना होमवर्क। और छोटा वाला बेटा यहाँ पर बैठ के टीवी एंजॉय कर रहा था, तो इसके साथ में ना मैंने भी अपना शरबत पिया। यहाँ पर आरब के साथ थोड़ी सी बातचीत की और अपना शरबत ख़त्म करने के बाद फिर से मैं लग गई हूँ अपने कामों पर, क्योंकि घर के काम ना कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। और इस समय तो बच्चों की वेकेशन भी स्टार्ट हो गई है ना, तो काम जो है वो बढ़ने ही वाले हैं, कम तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। तो अपने टाइम टेबल को ना कुछ इस तरह से मैं सेट करती हूँ ताकि मैं अपने घर के लिए भी टाइम निकाल सकूँ और बच्चों के लिए भी ना टाइम निकाल पाऊँ। बच्चे हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होते हैं, तो उनके लिए ना समय निकालना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके बच्चे छोटे हों या बड़े, माँ बाप का समय ना हर बच्चे को चाहिए। और आजकल के माहौल में ना बच्चों के साथ एक कनेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे दूरी बनाएंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग बच्चों से जुड़ जाएंगे ना, जो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों को गलत गाइड करें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। दिन भर उन्होंने क्या किया ये पूछिए, और वो क्या चाहते हैं ये भी आप उनकी बातों से जान ही जाएंगे। तो चलिए, ये बातें तो बहुत हो गई और अगर इनके ऊपर मैं बात करने बैठूंगी ना तो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो अभी वंश का होमवर्क हो गया था और अब वो भी चला गया है टीवी देखने के लिए। और मैं आ गई थी इस वाले रूम में, क्योंकि ये रूम अभी खाली था, तो मैंने सोचा ना इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए और जो भी सामान बिखरा हुआ है ना उनको उनकी जगह पर पहुंचा दिया जाए। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही ना फिर बहुत सारा सामान फैल जाता है और घर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो कपड़े सूख गए थे उनको मैं ले आई थी और इनको फोल्ड करके इनकी जगह पर रख दूँगी। किसी भी काम को जब हम करने लग जाते हैं ना, तो सारे काम हो जाते हैं। जब तक हम सोचते हैं ना कि बाद में कर लूँगी या थोड़ी देर के बाद कर लूँगी, तो वो काम ना कभी पूरे नहीं होते हैं। तो हमेशा अपने आलस को ना दूर भगाइए और जो काम करना है ना उसको बस कर डालिए। तो यहाँ पर ये जो फ्लावर्स थे ना, इनको मैंने सबको एक जगह पे रख लिया है। और इनको ना मैं हमेशा एक ही जगह पे रखती हूँ जो भी मेरा डेकोरेशन का सामान होता है। लेकिन अभी ना मेरी बास्केट पड़ गई है छोटी और सामान हो गया है ज़्यादा। फ़िलहाल तो ये सारा सामान अभी मैं पॉलीथीन में डालकर और किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में डाल के रख दूँगी, तो ये थोड़ा सेफ़ रहेगा। बाद में इसके लिए फिर मैं कोई और बॉक्स वगैरह बनाऊँगी, तो उसमें सब सामान एक ही जगह पे रखूँगी ताकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तो ये मिल जाए। अभी मैं आपको दिखा रही थी अपनी बंधनवार, ये भी मैंने खुद बनाई है। एक मैंने बाहर वाले रूम में लगा रखी है और दूसरी अभी ये मेरे पास रखी है। तो ये ना बहुत पहले मैंने बनाई थी, आप देख सकते हैं इसकी बेल वगैरह ना अभी काली हो गई हैं। तो देखती हूँ इसको भी ना मुझे चेंज करना है। फ़िलहाल तो ये काम मेरा हो गया था। और अगर इसी तरह से बिखरा रहता ना, तो ये देखने में भी काफ़ी ख़राब लगता है। और काम को जब हम टालते जाते हैं ना, तो हमारे काम ना इकट्ठे होते जाते हैं, फिर एक साथ सारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी कल हमारे यहाँ एक पार्टी थी, तो उसमें जाने के लिए ना मैंने हेयर वॉश किया था और यहाँ पर ये ड्रायर वगैरह यूज़ किया था। तो ये सारा सामान ना मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी क्योंकि गर्म था, तो इसको ना मैं वापस इस बॉक्स में नहीं रख पाई थी। तो ये सब चीज़ें भी ना इनकी जगह पर ही मैं रख दूँगी।
मुझे किसी भी चीज़ को रखने के लिए ये वाले जो प्लास्टिक बॉक्स होते हैं ना, सबसे बेस्ट लगते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये ना ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इसमें आप कोई भी चीज़ रखेंगे ना तो वो विजिबल होती है। और जो भी सामान आप इसमें रखेंगे ना वो सेफ़ रहता है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं बॉक्स। तो मेरे पास ना छोटे बड़े कई साइज़ के इस तरह के बॉक्स हैं। सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी बच्चों के लिए कुछ प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि समर वेकेशन में ना उनको बहुत सारा होमवर्क मिला है। तो किस टाइम मुझे कौन सा होमवर्क उनको कराना है ना, इस सब के लिए ना मैं थोड़ी सी प्लानिंग करके चलती हूँ। क्योंकि मेरे ना दोनों बच्चों की क्लासेस अलग अलग हैं, तो दोनों के ना प्रोजेक्ट का काम भी अलग अलग होता है। छोटे वाले बेटे का तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बड़े बेटे का 10th है, तो उसके प्रोजेक्ट के लिए ना मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या क्या सामान है, क्या मुझे लाना है, इस सब की ना लिस्ट मुझे तैयार करनी थी। और कल मुझे क्या क्या काम करने हैं ना, ये सब काम भी मैं थोड़ा सा ना इसमें लिख लेती हूँ। तो मुझे ना याद रहता है कि मुझे बाहर जाते टाइम क्या क्या चीज़ें परचेज़ करनी है। तो दोपहर का टाइम जो होता है ना, वो हमारा अपना टाइम होता है। हम चाहे ना इसको जैसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दिन के 24 घंटों को आप कैसे यूज़ करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कीजिए, और जो काम आपको लगता है बहुत ज़रूरी है उस काम को करने के लिए ना टाइम से आप लग जाइए, तो सारे काम ना आपके टाइम से हो भी जाएंगे। दोपहर में खाना पीना खाने के बाद किया 1 डेढ़ घंटे आराम, और अभी बजे हैं 3:30 और मैं लग गई हूँ अपने शाम के कामों की तैयारी में। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि उठ के ना पूरे घर में मैं अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि गर्मियों के दिनों में ना धूल बहुत ज़्यादा होती है। तो बाहर वाले हॉल में ना इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, और धूल तो आप पूछे मत कितनी होती है यहाँ पर। तो अच्छे से यहाँ पर झाड़ू लगा दी थी, और उसके बाद हाथ मुँह धोकर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों को खाने थे पॉपकॉर्न। और उन्होंने ना ये सुबह ही बता दिया था, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि मैं शाम को उनको बना के दूंगी। तो यहाँ पर एक तरफ रख दी है मैंने अपनी चाय, क्योंकि चाय तो ना मेरी छूटने वाली नहीं है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। मुझे 2 टाइम चाय चाहिए ही चाहिए, और चाय भी ना मुझे थोड़ी सी कड़क पसंद है। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने बना दी है अपने लिए चाय, और दूसरी तरफ मैं बच्चों के पॉपकॉर्न बनाने की तैयारी कर रही थी। और टीवी देखते टाइम ना मंचिंग के लिए बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए भी होता है। वैसे भी दिन बड़े हो गए हैं, तो पूरा दिन ना बच्चे करें भी क्या। तो अभी तो ना वेकेशन स्टार्ट ही हुई हैं, पूरी छुट्टियों भर ना इनका यही रहता है, कुछ ना कुछ डिमांड आती ही रहेगी। तो चलिए, बच्चे हैं, उनको भी कभी कभी टाइम मिलता है, तो उनके मन का भी करना चाहिए। तो यहाँ पर डाल दिया है मैंने इसमें घी। और हमेशा ना पॉपकॉर्न का मैं बड़ा वाला पैकेट ला के ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो फटाफट से बन भी जाते हैं, और क्योंकि एक हेल्दी स्नैक्स है, तो अगर ना बच्चे मांगते हैं तो मैं इसके लिए कभी मना भी नहीं करती हूँ। क्योंकि बाहर की चीज़ें खाने से अच्छा है कि आप ना घर पे उनको कुछ बना के दीजिए। तो यहाँ पर घी में डाल दिए हैं मैंने पॉपकॉर्न, और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा नमक। 2 मिनट में हमारे पॉपकॉर्न बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग बैठ के पॉपकॉर्न खाएंगे, और मैं पीऊँगी अपनी चाय। और उसके बाद ही ना मैं लग जाती हूँ अपनी डिनर की तैयारी करने में। और इसी टाइम पर ना मैं सब्ज़ी वगैरह बना के रख देती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ। और जब हम लोग खाना खाते हैं तभी मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपकॉर्न जो है वो बनने स्टार्ट हो गए हैं। जब तक मेरे पॉपकॉर्न बन रहे थे तब तक मैं आ गई थी यहाँ की बंधनवार को लगाने के लिए, जो कि मैंने सुबह धोई थी। और इसी तरह की दूसरी वाली मैंने आपको दिखाई थी ना, वो भी बना के मैंने रखी है। और ना बहुत अच्छी लगती है, ऊन से मैंने बनाई थी, और काफ़ी साल पुरानी है, लेकिन ना अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी है। और देखने में ना ये बहुत ही सुंदर लगती है, इसलिए यहाँ पर ना मैं हमेशा इसको लगा के रखती हूँ। और घर में ना सुख समृद्धि अगर आपको चाहिए ना, तो हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए। चाहे घर छोटा हो, लेकिन अगर हम घर को साफ़ रखते हैं ना, तो घर में ना कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है। तो यहाँ पर ये वाला काम भी मेरा हो गया था। कपड़े मैंने दोपहर में ला के रख दिए थे, अभी वो भी मुझे फ़ोल्ड करने हैं। जब तक मैंने बंधनवार लगाई तब तक यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी है, और बच्चों के लिए बनाया है मैंने दूध, और साथ में है गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। तो अभी हम लोग बैठकर ये एंजॉय करेंगे, और एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद फिर से मैं लग जाऊंगी अपने कामों पर। तो इस तरह के ना छोटे छोटे ब्रेक लेकर ही मैं अपने काम करती हूँ। और बच्चे ना स्नैक्स वगैरह खाने के बाद चले गए थे बाहर खेलने के लिए।
जब तक बच्चे बाहर खेलने गए हैं तब तक मैं अपने जो भी पेंडिंग वर्क हैं वो सारे ख़त्म कर लेती हूँ। और अभी सब्ज़ी मैं बनाकर आ गई थी, आटा लगा के रख दिया है और जो भी कपड़े थे इनको भी मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी, क्योंकि सबसे बड़ा काम ना कपड़ों का ही लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ना सबके कपड़े कैटेगराइज़ करके ही रखे हैं, इससे ना मुझे उनको ढूंढने में भी आसानी रहती है। और जो कपड़े मुझे प्रेस करने हैं वो मैं अलग रखती हूँ। तो ये सारा काम करने के बाद मैं जाऊँगी पूजा करने, क्योंकि दिया बत्ती का टाइम भी हो चुका है। और बच्चे जब आएंगे तब उसके बाद थोड़ी देर वो रेस्ट करते हैं, खाना बिल्कुल तैयार मिलेगा। खाना खाने के बाद बस किचन क्लीनिंग का काम ही रह जाता है। और बस इस तरह से मेरा पूरा दिन आराम से बिना किसी स्ट्रेस के निकल जाता है। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।